पूंछ में कल बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला शुरू होगा। इंशाअल्लाह बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट डालेंगे और एक बहुत अरसे के बाद 31 साल के बाद 3 अशरे, ये बहुत बड़ा टाइम होता है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। इन 3 अशरों के दौरान हमने देखा है कि मुख्तलिफ हिलेबानों के तहत इस अवामी मुतालबे को सियासी जमातें भी और जो भी हुकूमतों में रही हैं वो इसको रद्द करते रहे, मुस्तरद करते रहे, कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना। लेकिन मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ आज़ाद कश्मीर को कि उन्होंने बहुत दो टोक, खासतौर पर चीफ जस्टिस जो हैं राजा सईद अकरम साहब, उन्होंने बहुत दो टोक पोजीशन ली और उन्होंने कहा कि जी आप इलेक्शन करवाना ही होंगे। और उन्होंने 2 दफ़ा डेडलाइन दी और अब मेरा ख्याल है कि कोई दूसरा चाराकार नहीं था। तनवीर इलियास साहब जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, उन्होंने भी बड़ी ज़रूरत और हिम्मत दिखाई, इसके बावजूद कि बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन से भाग रही थी। मरकजी हुकूमत का भी कोई खास तावन नहीं था, बल्कि ऐसे समझें कि वो भी रोड़े ही अटका रहे थे। इसके बावजूद जो है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने ये इलेक्शन करवाया। और ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि हमारी इंतज़ामिया ने मुजफ्फराबाद डिवीज़न में उनको सिक्योरिटी के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट भी नहीं मुहैया की थी। इसके बावजूद जो इंतज़ामिया ने, पुलिस ने बड़ी बहादुरी से, हिकमत से, दानिश के साथ पुरअमन इलेक्शन करवाया। सबसे जो अच्छी बात है वो मुझे ये लगी कि मुजफ्फराबाद डिवीज़न में किसी ने भी धांधली का कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, सब लोगों ने नताइज को एक्सेप्ट किया। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है। दूसरी बात यह है कि हमारी जो अपनी पुलिस और इंतज़ामिया है उसकी भी टेस्ट हो गया है कि उसके अंदर ये इस्तेदाद भी है, उसमें इतना एतमाद है, कॉन्फिडेंस है कि वो बड़े से बड़े चैलेंज को उसके साथ नमर्द अज़मा हो सकती है, उसका मुकाबला कर सकती है। दूसरी बात ये कि हमेशा ये होता है कि जो भी इलेक्शन होता है सब लोग चीखो पुकार शुरू कर देते हैं कि हुक्मरान जमात ने दान ली है। लेकिन इस दफ़ा बहुत सारे इलाके ऐसे भी थे कि जो हुक्मरान जमात से ज़्यादा नशस्तें जो हैं, जैसे मुजफ्फराबाद शहर में और कुछ और इलाकों में दूसरी पार्टियों ने भी ली, जो भी एक खुशाइन बात है। पूंछ में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के लोगों ने कैंपेन चलाई है, इंटेंसिव किस्म की कैंपेन चलाई है। मैं देखता रहा हूँ कि ख़ासतौर पे नौजवान इसमें बहुत आगे हैं। बड़े मुतहर्रिक नौजवान जो सियासी कारकुन हैं, कारोबारी शख्सियात हैं, इसके अलावा जो है पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ वाबस्ता हैं, वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में हिस्सा रह रहे हैं। इसके नतीजे में एक पूरा सियासी अमल जो है वो जो बहुत बालाई सतह पे था, बहुत सिर्फ चंद लोगों ने उसको कैप्चर किया हुआ था, जिनको सियासी जमातों की जो बड़ी लीडरशिप होती है वो ग्रास रूट तक चला गया। हमें उम्मीद इससे ये है कि ये अगर इलेक्शन कामयाबी से हो जाते हैं तो उसके बाद फिर अगला मरहला शुरू होगा। वो मरहला ये है कि इन लोगों को इनके अख्तियारात दिए जाएंगे, फिर ये तामीर और तरक्की के जो मंसूबे हैं उसमें हिस्सा लेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस है इसके साथ तो एक तो चीज़ साबित हो गई कि हमारे पास है बहुत बड़ी सियासी वर्कर्स की एक बहुत बड़ी खेप मौजूद है और जो नए जो इलेक्ट होकर भी उभरेंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब ये भी एक बहुत बड़ा नया चैलेंज हमारे सामने आ गया है कि हम किस तरीके से इनको एम्पावर करते हैं, इनको मालियाती अख्तियारात कैसे देते हैं, इनको इंतज़ामी अख्तियारात कैसे देते हैं और फिर ख़ास तौर पे इनकी कैसे तरबियत करते हैं कि ये इंतज़ामिया के साथ ख़ास तौर पे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, गवर्नमेंट के, पुलिस के लोग हैं, उनके साथ कैसे वर्किंग रिलेशनशिप इस्तेमाल करें और वर्किंग रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के बाद अपने लोगों की खिदमत कैसे करें। ज़ाहिर है कि बल्दियाती इलेक्शन का जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि शहरियों को सहूलत पहुँचाना, सर्विस डिलीवरी करना, और यही ज़ाहिर है सबसे बड़ा इनका काम है। लेकिन इसके लिए बल्दियाती निज़ाम में जो लोग मुंतखब होकर सामने आए हैं उनकी तरबियत के लिए भी हुकूमत को भी रोल अदा करना पड़ेगा और सिविल सोसाइटी और जो दूसरे समाजी इदारे हैं उन सबको मिलकर इनके साथ काम करना। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आज़ाद कश्मीर की तारीख में गेम चेंजर के तौर पे ये इलेक्शन सामने आ रहा है और हमें सबको इसको वेलकम करना चाहिए। सियासी जमातों को भी, अगर जो उन्होंने बहुत ज़्यादा खुश दिली से इस सारे प्रोसेस को कबूल नहीं किया, लेकिन उनको भी इस प्रोसेस को कबूल करना चाहिए। और अब ये जो नई लीडरशिप सामने आ रही है इसको खुले दिल के साथ कबूल करें, इसको साथ लेकर चलें और ये आहिस्ता आहिस्ता उनकी पार्टियों के लिए बहुत बड़ा असर बन जाएगी।